उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला, वहाँ पे 29 सितंबर 2018 को एक घटना घटती है जिसमें एक महिला अपने पति के सर पे पहले गोली मारती है। जब उसके सर पे गोली लग जाती है उसको बिस्तर में लिटाती है और बिस्तर में लिटाने के बाद उसके सर को झुका देती है और उसके नीचे एक बाल्टी रख देती है। उस बाल्टी में उसके पति का एक एक बूंद करके खून गिरता रहता है और उस ब्लड से वो पूरी बाल्टी भरने में लगभग 1.5 घंटे लग जाती है। उसके शरीर में एक भी ब्लड नहीं बचता। उसका पति एक चूड़ा ऐसे पहनता था जिसको काटने के लिए उसने उसके हाथ को भी काट दी थी और उस चूड़ों को निकाल के एक केमिकल की फैक्ट्री में फेंक दी ताकि वो चूड़ा पूरा गल जाए। लगभग वो 4 साल तक अपने पति की हत्या करने के बाद फ्री घूमती रहती है और बीच बीच में पुलिस स्टेशन में जाके भी पुलिस वालों के ऊपर दबाव भी डालती रहती है कि मेरे हस्बैंड का क्या हुआ, वो कहाँ हैं, उनको ढूंढ के जल्दी लाइए। ये कैसी घटना है, क्यों घटी, क्यों पुलिस वाले इस केस को 4 साल तक सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, इस सब को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए इस कहानी में जो मेन पात्र हैं पहले उनकी बात करते हैं। इसमें पहला पात्र है जो चंद्रवीर सिंह, जिसकी हत्या की जाती है। दूसरी है उसकी बीबी सविता जो उससे लगभग 16 साल छोटी है। तीसरा है उसका जेठ भूरे सिंह और चौथा उसका प्रेमी अरुण। सविता जो रहती है उसका हस्बैंड और उसके एज में लगभग 16 साल का अंतर रहता है। सविता रहने वाली मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहती है, जहाँ पे उसकी शादी ग्वालियर में ही की जाती है, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रह पाती और तलाक हो जाता है। अब वो बेचारा ये केस देखने के बाद वो सोच रहा होगा कि अच्छा हुआ इससे मेरा तलाक हो गया था, नहीं तो उसका भी नंबर यही लगता। तो तलाक हो जाता है और ये घूमती रहती इधर। तभी इसकी मुलाकात होती है इससे 16 साल बड़े चंद्रवीर सिंह से। देखती है कि चंद्रवीर सिंह ठीक है, काम वगैरह करते हैं, पैसा वगैरह है इनके पास, ये अच्छा रहेगा, तो ये चंद्रवीर सिंह से शादी कर लेती है। जब चंद्रवीर सिंह से इसकी शादी हो जाती है तो इसके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। इनका जीवन अच्छे से चलता रहता है, खुशी संपन्न सब तरीके से चलता रहता है ये अपनी। इसी बीच में एंट्री होती है अरुण की। सविता जो रहती है, सविता के मकान में 2 फ्लोर रहते हैं। एक फ्लोर में उसकी जो देवरानी रहती है वो रहती है और सेकंड फ्लोर में सविता रहती है और उसके जो जेठ रहते हैं वो बगल के दूसरी तीसरी बिल्डिंग में रहते हैं। और इसी के बगल में जो एक घर रहता है वहाँ पे रहता है अरुण। धीरे धीरे अरुण और सविता की धीरे धीरे जान पहचान होती है। जान पहचान होती है तो सविता को अरुण से प्यार हो जाता है और उधर अरुण को भी सविता से प्यार हो जाता है। जब कभी भी चंद्रवीर नहीं रहता था अपनी छत से ही, चूँकि दोनों की छत सेम थी, लगी हुई थी, तो एक छत से दूसरे छत के थ्रू सविता के घर में आ जाता और उसके बाद वो लोग नाजायज कृत करते हैं, अवैध संबंध बनाते और चले जाते। इसी अवैध संबंध की जानकारी एक दिन चंद्रवीर सिंह को लग गई। जब चंद्रवीर सिंह सविता को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत है, इससे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो सविता उनकी बात मान लेती है। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन फिर होते हैं तो फिर अरुण के साथ में लग जाती है। जब ये लगातार घटनाएं होने लगती हैं तो चंद्रवीर सिंह जो रहते हैं बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, शराब का नशा करने लगते हैं। इसी शराब के नशे का फ़ायदा उठाते हैं अरुण और उनकी पत्नी सविता। हत्या वाले दिन 28 सितंबर 2018 को अरुण लगभग 8-9 बजे के लगभग बाहर से शराब का सेवन करके आते हैं और घर पे खाना खाते हैं। खाना खा के जैसे लेटते हैं सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। और सविता जो रहती है अपने बच्चों को दिन में ही, जो उसके जेठ रहते हैं उनके यहाँ दूसरे घर में भेज देती है अपनी दोनों बच्चियों को सोने के लिए, और उसके साथ में सिर्फ एक 5 साल का छोटा सा उसका बेटा रहता है। इसके बाद वो अरुण को फ़ोन लगाती है। अरुण एक पिस्तौल लेके आता है जिससे ये लोग सोते हुए चंद्रवीर सिंह के सर पे शूट करते हैं और शूट करने के बाद उसके सर के नीचे बाल्टी रखते हैं जिससे कि पूरा जो ब्लड है वो कहीं फर्श में ना फैले, वहीं रहे। इसके बाद जब पूरा ब्लड निकल जाता है तो अरुण देखता है कि उसके हाथ में एक कड़ा है इस टाइप का जिसमें उसका नाम लिखा है चंद्रवीर। तो लोग दोनों बैठ के बात करते हैं कि यदि ये कड़ा मिल गया कभी भी तो लाश की पहचान हो जाएगी, तो इसलिए इस कड़े को निकाला जाए। तो लोग कड़े को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो कड़ा नहीं निकलता। तो वो लोग एक कुल्हाड़ी लाते हैं और कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट के उस कड़े को निकाल लेते हैं। जब कड़ा निकल गया तो वो लोग फिर उसकी बॉडी को एक चादर से लपेटते हैं
और अरुण और सविता छत के ऊपर से ही ले जाती हैं। इधर उधर देखते हो कि कोई देख तो नहीं रहा। लगभग रात के 1-2 बज रहे होते हैं, तो कोई सब सो रहते हैं, कोई नहीं देखता रहता। तो ले जाके अपने रूम में एक गड्ढा जो कि 6 दिन पहले से ही खोद के रखा था, उस गड्ढे की चौड़ाई जो रहती है, चौड़ाई लगभग 7 फीट की लगभग रहती है और गहराई जो उसकी रहती है लगभग 6 फीट, ताकि किसी भी इंसान को डाला जाए तो वहाँ से पता ना चले। उसके बाद ये लोग उसकी बॉडी को उसमें डालते हैं और जो कटा हुआ हाथ रहता है उसको भी उस बॉडी के साथ में दफना देते हैं। इसके बाद जो कड़ा रहता है, कड़े को वहाँ के बगल में केमिकल फैक्ट्री रहती है, वहाँ फेंक देते हैं ताकि उसका जो कड़ा है वो गल जाए केमिकल में, उसका कोई सबूत ही ना रहे। जब वो लोग दफनाते रहते हैं तो मिट्टी डालने से पहले अरुण फिर से सविता के पास आता है और बोलता है कि जो बाल्टी में ब्लड है, इस ब्लड को दे दो, इसको मैं उसी में डाल दूँ, नहीं तो यदि ब्लड कहीं और डालेंगे तो पकड़ में आ सकते हैं। तो दफनाते समय उसी में वो ब्लड डाल देता है और उसको ढक देता है, और बाल्टी को उसमें नहीं डालता क्योंकि बाल्टी जो है गलने में समय लगेगा, तो इसलिए उसको ढक देता है। और रात में ही उस पर थोड़ी ईंट वगैरह डाल के और उसमें अगले दिन से मवेशियों को बांटना स्टार्ट कर देता है। उसका सोचना ये रहता है कि यदि ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो डेड बॉडी है उससे बास आने लगेगी, तो यदि उस पर वो मवेशियों को बांटने लगेगा, गाय भैंस वगैरह को, तो उनके मल मूत्र से उनकी बदबू नहीं आएगी। तो इस कारण उसको खंडहर बना के छोड़ देता है। लगभग 4-5 महीने तक वहाँ पशुओं को बांधता रहता है। इसी बीच जब अगला दिन होता है 29 सितंबर 2018 को, सविता अपने जेठ भूरे सिंह को कॉल करती है। जब भूरे सिंह को कॉल करती है तो भूरे सिंह आते हैं और पूरे अपने रिश्तेदारों में कॉल करते हैं कि कहाँ गया चंद्रवीर सिंह, इधर उधर ढूंढते हैं पर नहीं पता चलता। तो 5 अक्टूबर 2018 को वो जाके गाजियाबाद के थाने में ही FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस इस केस में इधर उधर आती है, पता करती, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तो ये केस आप जैसे जानते हैं, कभी कभी कोई केस मिसिंग वगैरह के पुलिस बहुत डिले कर देती है, तो इसे उसी प्रकार से डिले होता रहता है। इसी बीच क्या होता है, जैसे कुछ दिन और बीतते हैं, अगला साल आता है अक्टूबर के बाद जनवरी 2019, तो जो भूरा सिंह रहते हैं उनकी भी हत्या हो जाती है। जैसे भूरा सिंह की हत्या हो जाती है तो पुलिस की पूरी टीम एकदम चौकन्ना हो जाती है कि जो व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है अपने भाई की मिसिंग की, उसी की हत्या कैसे हो सकती है। जब इसकी खोजबीन की जाती है तो पता चलता है कि जो भूरा सिंह का बेटा रहता है वही उनके सर पे डंडे से मार के हत्या कर देता है, क्योंकि भूरा सिंह जो रहता है अपनी बहू को ही परेशान करता है, बहू को छेड़छाड़ करने लगता है बहू के साथ, तो इसलिए उसका बेटा ही उसको मार देता है। फिर से केस ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। और सविता जो रहती है बीच बीच में जब कभी भी टाइम मिलता 1-1.5 साल के अंतर तक, तो बीच बीच में जाके पुलिस वालों को हमेशा टोकती रहती कि मिसिंग है, आप लोग ढूंढ रहे क्यों नहीं रहे, ढूंढते रहिए। खुद ही जाके पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाती रहती है। जब उसका 1-1.5 साल तक ऐसे प्रेशर बनाती रहती है और कुछ नहीं हो पाता, वो फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है, तो उसी समय एक नए SSP आते हैं चेंज होके, और जैसे ही आते हैं तो थाने की पूरी फाइल मंगाते हैं कि कौन से केस पेंडिंग है, लाओ ज़रा देखें कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उस फाइलों को देखते हैं तो उन्हीं फाइल में से एक फाइल मिलती है चंद्रवीर सिंह की फाइल को जब केस को ओपन किया जाता है और देखा जाता है कि जो इसकी जो वाइफ थी, तो 1-2 साल तक तो पुलिस वालों के ऊपर बहुत प्रेशर बनाती थी केस को सिलसिले से लेके, लेकिन अब इसको कोई मतलब ही नहीं, ना पुलिस में पोस्ट के लिए के आती ना कुछ आती। तो पुलिस वालों को शक हुआ कि चलो केस को फिर से रीओपन करके देखते हैं। ये केस क्राइम ब्रांच में जाता है और वहाँ पे एक सिद्दीकी जी रहते हैं, उनके पास जाता है, वो केस को हैंडल करते हैं। तो उनकी जो टीम में रहते हैं एक वहीं के कांस्टेबल हैं, वो जो कांस्टेबल रहते हैं वो सविता के एरिया में रहते हैं, तो उसको देखे रहते हैं, पहचानते रहते हैं। तो देखते हैं कि तो बहुत खुश है, इसको पति के उसके होने की, गायब होने न होने की कोई वही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं। जो पुलिस की गुप्तचर लोग रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं, अब बताते हैं कि इसके बारे में पता करो। तो पता चलता है कि सविता का उसके पड़ोस में ही रहने वाले करुण नाम का व्यक्ति है जिससे नाजायज संबंध है, और उसके घर में आता है। क्योंकि ये बाहरी लोगों की बात थी, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, तो पुलिस
सबिता की जो बेटी रहती 16 साल के, उसको बुलाती हैं, उससे मिलती हैं। 4-5 दिन तक उसकी अच्छे से काउंसलिंग की जाती है। जब काउंसलिंग उसकी हो जाती है, वो मान जाती है, तो बताती है कि हाँ बगल में मेरे अंकल हैं अरुण, वो आते हैं जब कोई नहीं रहता, तो मेरी मम्मी के साथ दिन में या रात में रुकते हैं, जब कोई नहीं रहता ऐसे ऐसा करते हैं। यही एक सबूत था कि पुलिस वालों के हाथ में बहुत कुछ लग चुका था। पुलिस वाले अगले दिन अरुण को थाने में बुलाते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो मना करता है, फिर कबूल कर लेता है कि हाँ, लेकिन हत्या वाली बात जब नहीं कबूल करता तो पुलिस अपने स्टाइल से पूछती है कि भैया आप तो बता दो कि किए क्या हो। जब पुलिस अपने स्टाइल से उससे पूछना स्टार्ट करती है तो अपने पैंट गीले कर लेता है और पैंट गीले करने के बाद पूरी कहानी विस्तार से बताता है। जब वो पूरी कहानी विस्तार से बता देता है तो पुलिस उसकी वाइफ जो रहती सबिता, उसको भी उठा के लाती हैं और दोनों से जब पूछताछ होती है, कहानी शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं कि कैसे उन्होंने सर पे गोली मारी, कैसे डेड बॉडी को दफनाया। तो पुलिस वाले बोलते ठीक है, अब चलो बता दो डेड बॉडी कहाँ है। जब डेड बॉडी देखने जाते हैं, पूरा वो जो तबेला भैंस का बना के रखा था उसको हटा देता है, उसको अच्छे से एक बेडरूम जैसे बना लेता है, बेड बना देता है और वहीं पे बिस्तर लगा के सबिता के साथ उसी के ऊपर भी नाजायज संबंध बनाता रहता है, जहाँ पे सबिता की पति की डेड बॉडी डली हुई थी। पुलिस वालों को देखते हैं तो भरोसा ही नहीं होता कि हाँ कहाँ होगा। तो इसके बाद तुड़वाया जाता है। जब उस गड्ढे को तुड़वाया जाता है तो वहाँ से चंद्रवीर सिंह की हड्डियां निकलती हैं, जिनका बाद में डीएनए टेस्ट होता है। जब इनसे पूछा गया कि तुम लोग इसका जो हथियार यूज़ किए थे वो कहाँ है, तो एक ऐसा रूम था जिसको ये लोग खंडहर बना दिए थे, जिसमें किसी को नहीं जाने देते थे, ना कोई जाता था। वहाँ पे ये लोगों जो कुल्हाड़ी इस्तेमाल की गई थी, पिस्तौल जो यूज़ किया गया था, वो सब वहीं पे रखा मिला। पुलिस ये सब केस उसे बरामद करने के बाद अगले दिन मीडिया को बुलाती हैं और मीडिया के सामने पूरे केस को उजागर करती हैं। इस प्रकार एक 4 साल पुराना केस जो लगभग ना के बराबर हो चुका था, सॉल्व नहीं होने वाला था, लेकिन एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के आने के कारण केस रीओपन होता है और वो केस में आरोपियों को सज़ा मिलती है। दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको कोई और कहानी चाहिए हो या किसी और केस के बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, वो कहानी भी हम आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।